एमपी में काबा सरकार कमीशन खोर बाकुल देशवा भर में शोर बा। सरकार कमीशन खोर बाकुल देशवा भर में शोर बा। अरे भ्रष्टाचार के चलत महोत्सव ममा लागत चोर बा। काबा एमपी में काबा अरे झूठा भाषण फर्जी वादा के खुल गईल पोल बा। झूठा भाषण फर्जी वादा के खुल गईल पोल बा। अरे मामा तोहरा का लागे जनता बकलोल बा। काबा एमपी में काबा अरे मामा जी के एमपी में तो बहुते बात निराली बा। मामा जी के एमपी में तो बहुते बात निराली बा। अरे जनता हो गई कर्जदार माफियन के हरियाली बा। काबा एमपी में काबा अरे भू माफिया शराब माफियन के बोल बाला बा। भू माफिया शराब माफियन के बोल बाला बा। अरे रेत माफियन से यारी बहुते गड़बड़ झाला बा। काबा एमपी में काबा अरे मामा के नेतवा तब बड़का सौदेबाज बा। एनआरआई कॉलेज वापे बहुते इनके नाज बा। अरे पटवारी के पेपर बेचे शर्म ना लाज बा। अरे मामा के मंत्री विधायक सब घोटाले बाज बा। काबा एमपी में काबा अरे 50% कमीशन के सरकार बाबा की जनता अब की उब गईल बा। बदलाव के बयार बा। काबा एमपी में काबा अरे लप्पू सी सरकार बा। गप्पू इनकर सरदार बा। अरे घोषणा मशीन के अब ना ही दरकार बा। काबा एमपी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय मौजूद हूं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में और रीवा जिले के गुड़ विधानसभा में। रायपुर करचुलियान ये ब्लॉक है, तहसील है और इस समय मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की लगभग 7% आबादी के साथ। मुस्लिम आबादी है और हमेशा मुस्लिम आबादी को ताक में रखा जाता है। उस समय याद किया जाता है जब देश में चुनाव होता है। चुनाव के बाद लोग भूल जाते हैं। अब हम मुस्लिम आबादी से बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी को कितना तवज्जो दिया जाता है, कितना काम किया जाता है, कितनी उनकी पहचान है, कितना रुतबा है और किस तरीके से प्रदेश में उनको कई योजनाओं, कई सरकार की मंशाओं से झेलना पड़ता है। कोई योजना नहीं मिलता है। 20 साल से बीजेपी की सरकार है। यहाँ न कहीं आता है न जाता है। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। पानी कहे थे कि यहाँ आके हम पूरे रोड में पानी बिछवा देंगे। यहाँ हम ऐसा करवा देंगे। कोई आज तक पाइपलाइन बिछवा देंगे। कोई आज तक नागेंद्र सिंह फिर का झाका नहीं। आज तक वोट जब लेने का आता है तो कहता है कि हम वोट दो हमको। बस मध्य प्रदेश में लगातार 18 साल से सरकार बीजेपी की है। आपके सूबे के विधायक भी बीजेपी से हैं। काम हम करते हैं कुछ भैया? नहीं करते। हम लोग के यहाँ 3 महीने से लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। एकदम 0% में लाइट रहती है, न कुछ हो पाता है। पानी की समस्या तो बनी है। अच्छा, लाइट की समस्या रहती है। बनी हुई अभी भी बनी है। एक बार आप ये सड़क दिखाइएगा और जब ये बरसात के समय में आते हैं तो ये सड़कों पर पानी भरा पानी बहता रहता ऊपर से। नालियों की हालत आप देख सकते हैं कि नालियां अभी भी जाम है। पानी नहीं, कोई सुनते नहीं है। भाई साहब, समस्या तो बहुत है। बरसात में बड़ी झेलनी पड़ती है। आप माननीय लोगों के पास जाते होंगे, क्या करते हैं? कुछ समस्या का समाधान निकलता है? अरे कुछ नहीं निकलता भैया। हाँ। आना जाना हम लोग को बन जाएगा कुछ नहीं बनता सर। और यहाँ लड़के सब बेरोजगार घूम रहे हैं। ये बात तो कोई नौकरी चाकरी नहीं है। यहाँ बच्चों का रोजगार बाजार में पता ही है ना, बाजार में इतनी गंदगी है, ये जाने में रास्ता में इतनी गंदगी है कि हम क्या बताएं। ये मुस्लिम आबादी में जब हमारे पूछते तो कहीं न कहीं लोगों में डर का माहौल भी है। नशा यहाँ ज्यादा है, लोग डरे सहमे से रहते हैं। कहते हैं कि महिलाएं खुल के बाहर नहीं निकल पाती। कुछ ऐसा है क्या? बात सही है। रात में इतनी परेशानियां होती, इतने आवारा लोग आते हैं यहाँ नशा पत्ती करने के लिए। जो कोई बहन बेटी बाजार में ले रही है, सामान लेने जाने में बहुत परेशानियां हो रही हैं। हम 5 साल ग्राम पंचायत में पंच थे। इतने आवेदन दिए, 1,70,00,000 रुपए घोटाला ये ग्राम पंचायत में हुआ। जनपद पंचायत सीओ के यहाँ हमने 20 आवेदन लगे, उसकी पावती भर हमारे यहाँ है। जिला पंचायत में हमने आवेदन लगाया, कोई आज तक जाँच नहीं किया। कमिश्नर के यहाँ लगाया, आज तक जांच सील नहीं आई। हाई कोर्ट में याचिका दायर किया, आज तक जांच नहीं आई। नागेंद्र सिंह के पास हमने 2-3 मरतबे गए। मुस्लिम कब्रिस्तान 3 एकड़ 83 डिसमिल की है। सुंदरलाल जब तिवारी विधायक थे
तो हमको 5 लाख रुपए दिए थे। तो एक हिस्से की बाउंड्री वाल हुई है। नागेंद्र सिंह को हमने कागज सौंपा। जुम्मन के यहाँ दुकान उद्घाटन करने आए थे ब्यूटी पार्लर का, हमसे कागज ले लिए, बोले कि ये 19 में कोरोना लगा है, जैसे कोरोना काल खत्म होगा वैसे आपको संशोधन किया जाएगा। उसके बाद फिर हम ढिल्लन के साथ लेके विधायक जी के पास गए, कागज हमारा रख लिए। हमको एक भी अनुदान मुस्लिम लोगों को नहीं दिया गया, ना मुस्लिम बस्ती को दिया गया, ना हमारे मुस्लिम कब्रिस्तान के एक पैसे जो आप ये बता रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ है, कई लाख का घोटाला हुआ है, कई जगह आपने आवेदन दिया है, तब पौती हमारे पास गए, आप खुद हाईकोर्ट हम खुद हाईकोर्ट तक, हमारे पास पौती रसीद रखी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। सीओ के यहाँ है, जिला सीओ की भी है, कमिश्नर के यहाँ की भी है, जिला वहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ की पौती रिपोर्ट रखी है। ये ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार में कुछ नहीं है। तो मतलब क्या दबाव किसी का रहता है? इसी बीजेपी का दबाव है। अच्छा, उनके कारण अधिकारी काम करने नहीं चलते हैं, जो वो कहते हैं उनके कहने बताने पे काम करते हैं, चलते हैं। तो बीजेपी मतलब कि ऊपर वाले की जो आज वर्तमान में ऊपर के तो नीचे वाले काम, जो माननीय विधायक है उनको अंदर से काम नहीं होता है, ऊपर से नहीं, मतलब दबाव दबाव रहता है, पब्लिक परेशान रहती है, घूमती भागती रहती है। इतना बड़ा मुख्यालय है, एक एक बूंद के पानी के लिए इंसान तरसता है, 2-2, 2.5 किलोमीटर इंसान पानी भरने के लिए जाता है, पीने का पानी नहीं है। आपसे बता दें रोजगार नहीं है, बेचारे महतारी बाप 100-200, 400 रुपए पैसा दिन में पैदा किए तो क्या अपने 20 बच्चों को खिलाए, क्या बहू बेटे को खिलाए? उनको रोजगार नहीं है, बेचारे भूखे प्यासे घूम रहे हैं। उद्योग जो भी अगल बगल खुले हैं तो बाहर के लोग आए काम करते हैं, यहाँ के लोगों को कुछ काम नहीं है, न कोई आवेदन लेते हैं, न कुछ काम करते हैं। मतलब इतना दबाव भी है। अब बात करते हैं देश की आधी आबादी से। आधी आबादी महिलाओं की आबादी है। हाँ, लाइट वाइट की बहुत परेशानी है। लाइट नहीं रहती, जुगुल मुगुल लाइट सब खराब हो जाता है। पानी होने की परेशानी है, कहाँ पानी के जाते हैं, बहुत परेशानी है। तो भाई अम्मा नल जल योजना तो चल रही है? नहीं चलती बिल्कुल नहीं चला। अगर आदमी ना हो तो यहाँ लेडीज नहीं, इधर जाइए, बोल बोल। तो पानी है और न लाइट है। अच्छा, आप ये जानना चाहूंगा कि जो ये आबादी है यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, लगभग कितनी आबादी होगी? 500 लोग यहाँ पे हैं। 500 लोगों के लिए पानी की समस्या है। पानी की समस्या 500 वोट है, मतलब 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं, बच्चे हैं और मतलब हर जगह मतलब पानी के लिए आप लोग तरसते रहो ना, खारा पानी पियो ना, मोटर चलता ना कुछ है। अच्छा, ये समस्या केवल आपके इस इलाके में है या मुस्लिम समाज में? पूरे रायपुर में? गाँव में नहीं, जहाँ नहर है वहाँ व्यवस्था है, जहाँ नहर नहीं है वहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ नहर है पानी की बहुत परेशानी। अच्छा, एक चीज और चल रहा है, सरकार लगातार ये कह रही है, सरकार लगातार ये कह रही है कि हम महिलाओं को बहुत कुछ दे रहे हैं, हम जाति संप्रदाय पे विभाजित नहीं कर रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं। लाडली बहना की बात आती है, लाभ मिल रहा है लाडली बहना का? हम लोग बेरोजगार हैं, सब कोई बच्चे भी 18 साल तक कुछ नहीं मिला। 18 साल हो गया, कुछ नहीं मिला। किताबें 3 महीने दिए, आज तक पानी की सबसे पानी की हो जाए, सबसे पानी की होने के अच्छा, अभी तक अम्मा, अभी तक इधर आइए, थोड़ा कैमरे के सामने आइए और अपने जो नेता है उनसे बोलिए कि हमें क्या जरूरत है। अभी तक क्यों नहीं सुना जा रहा था आपकी बात? आप भी तो इसी देश के हो, इसी प्रदेश के हो, इसी विधानसभा के हो, क्या कारण है? क्या कारण है? हाँ, हम लोग को बहुत परेशानी, यहाँ न पानी मिलती, लाइट भी नहीं रहती, पानी बिना हम लोग परेशानी। जिसके आदमी है तो गए तो वहाँ नाइन पटना से लाते हैं 2 किलोमीटर से। हाँ, तो 3 किलोमीटर से। हमारे कोई नहीं है, आज 25-26 साल 28 साल हो गए हम बेवा हैं, हमारे को नहीं आता।
पानी बिना किए तो परेशान के अब का बताइए। विधवा पेंशन मिलती है आपको? विधवा पेंशन मिलती है 600। अच्छा, केवल 600 ही आपका साधन है, बाकी कुछ भी नहीं है। हो गया थोड़ा और 10 किलो 5 किलो गेहूँ 5 किलो मिलता है। ना माँ, 5 किलो मिल रहा है तो 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो के महीने चल जाता है। आटा खरीदते हैं जो पैसे भी उसमें से चक्की से भी आटा लाते हैं। तो अम्मा 600 में तो आप एक पाव भी दूध लेंगे तो 600 से ऊपर हो जाएगा। हाँ, हो जाता है। हैं? बड़ी समस्या है। क्या अम्मा आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? 600 मिलती है लाल 600 मिलती है। पानी की समस्या है? बहुत समस्या है। ये लड़की मेरा आज कोई नहीं है हमारे पास। हाँ, ये लड़की रहते है, ये लड़की भी सहारा है, बहुत सहारा। लड़की अब 2 किलोमीटर थोड़ी ला पाएगी। दमाद भी लाते हैं, दमाद कर आते हैं तो दूध ले आते हैं या लड़की और कुछ सहारा। तो मतलब रायपुर करचिलियान की जो ये मुस्लिम आबादी है, यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी और नाली लाइट तीनों चीज। भाई साहब ये बताइए, आइए इधर आइए, महिलाओं को तो बड़ी दिक्कत होती है पानी बहुत लेने के लिए। दिक्कत। पानी हम लोग अगर न जाए, मर्द लोग यहाँ न रहे, लड़का बच्चा न रहे, जगह पानी का तरफ जाए। अच्छा ये बताइए, नागेंद्र सिंह जी आपके विधायक हैं, बीजेपी के रहे जी, कभी आना जाना होता है? कभी नहीं आते। 5 साल में 5 साल हो गया यहाँ पे आए थे नागेंद्र सिंह। ये बोल गए थे कि नल जल हम चुनाव जीते के बाद 1-2 महीने के अंदर ये नल जल लग जाएगा, पूरे रायपुर में लग जाएगा। आज तक फिर के झाके नहीं, न कहीं पानी, न पूरे बस्ती में, न हरजन बस्ती, न कहीं बस्ती, दोनों अब आप बस्ती। ये देखिएगा कि जो प्रदेश को विधायक रिपोर्ट भेजते हैं कि नल जल योजना लगभग घर घर पहुंच गई, उसकी हकीकत तस्वीर ये। इसीलिए हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि हवाई बातें दूसरी होती है, लोग बताते हैं कि क्या समस्या है। आज हम बोल रहे हैं यहाँ पे ना, आप पूरे हरजन बस्ती में घूम लीजिए, पूरे पसियान में घूम लीजिए, पूरे बाजार में घूम लीजिए, पूरे ठकुरान में घूम लीजिए, कहीं नल जल अगर हो तो अब क्या बताएं हम। पानी की समस्या भी- पानी की समस्या। अच्छा, स्कूल जाते हो तुम लोग? बोलो ना। पढ़ाई होती है? स्कूल जाते हो कि मदरसा? मदरसे स्कूल दोनों जाते हैं। दोनों जगह जाते हैं। स्कूल में मास्टर पढ़ाई वास्टर होती है? रहते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? नहीं होती। नहीं। किस क्लास में हो? 7वीं में हो? 6वीं में हो? मास्टर रहते हैं कि नहीं टीचर हैं रहते, स्कूल पढ़ाते में? हैं कि नहीं पढ़ाते? बोला पढ़ाते हैं? हाँ? बैठे रहते। हाँ, ये मैंने बोला। मास्टर पढ़ाते नहीं है? लिखवा देंगे, बोर्ड में बैठ जाएंगे। कितने लोग मास्टर हैं यहाँ? टीचर स्कूल में 10 टीचर। जब हम न बोला, कोई नहीं पढ़ाता, क्या करते रहते हैं वो लोग? वो लिखवा कर क्वेश्चन आंसर बैठ जाएंगे, वर्ड मीनिंग लिखवा कर बैठ जाते हैं बस। अच्छा, कुर्सी के ऊपर बोर्ड रख लेते हैं ऐसे, है ना? बताओ देखा नहीं आए? हाँ, कुर्सी पर बोर्ड रख के बैठ जाएंगे बस, हो गया। आप काम भी तो करवाते हैं आपसे स्कूल में? नहीं, काम भी करवाते हैं? तो बड़े मतलब बच्चे लोग से करवाते हैं इन लोग से। अच्छा, और इधर स्कूल में पढ़ाई होती है? मास्टर क्या पढ़ाते हैं कि बैठे रहते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बैठे रहते हैं, जो लोग बताते हैं। सरकारी स्कूल में बैठे काम भी करवाते हैं क्या? काम भी करवाते हैं ना? और खाना मिलता है स्कूल में, मध्याह्न भोजन? हाँ। प्राइवेट में, सरकारी में आप पढ़ते हो? नहीं, प्राइवेट में। प्राइवेट में आप? सरकारी में। सरकारी पढ़ाई होती है आपके स्कूल में? होती है, पढ़ाते हैं? अच्छा, तो ये प्राइवेट में पढ़ते हैं इसलिए पढ़ाई होती है, लेकिन सरकारी स्कूल में लगभग यही है। हाँ माँ, क्या बोलना चाहोगी? क्या समस्या है? सारी समस्या ही है, पानी की समस्या। पानी के अलावा और क्या समस्या है? और अब चुनाव है और आपके पास अब शक्ति है, अब आपके पास लोग आ रहे होंगे, नेता अब आते हैं? अब नेता नहीं, 5 साल आएंगे भैया, सबसे भूल जाएंगे। हाँ। जब तक चुनाव पड़ता है हाँ। जब तक आते हैं खूब हाँ। आएंगे, हाँ। सब लालच देंगे, पानी देंगे, नल देंगे, सब कुछ सब व्यवस्था रहेगी। बाद में गुम हो जाता है। चलिए। अच्छा से ना मिलती है विद्या पेंशन 1000 बोले रहे, सब ऐसे मिल रही है। तो इस बार आप लोगों का क्या निर्णय है? इस बार बदलाव की वही सरकार, बदलाव मतलब किसको चुन रही हैं आप? पंजा में कौन है आपका नेता?
कपिध्वज भैया भरोसा है कि काम करेंगे वो? हाँ। अच्छा, एक चीज और है कि हमेशा ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो कांग्रेस के वोटर होते हैं, लेकिन अभी तक जब 18 साल से जब बीजेपी की सरकार चल रही है तो समझने की जरूरत है कि आखिर वो 18 साल कैसे निकाले होंगे, कैसे निकलता होगा। और इसका सबसे सीधा और सरल एग्जाम्पल आपके सामने है कि लोगों के पास पानी तक नहीं पहुंच रहा है। अब आपके नेता कैसे हैं भाई साहब? तो आप ही देख लीजिए कि नल पुराने वाले नेता कहीं है कोई नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी वाली बात है नहीं। मतलब आप उम्मीदें हैं आपसे, क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी अगर बनेगी तो हमें उम्मीदें हैं तो नल विभाग पानी चलवाएंगे और काम करेंगे। तो मांग आप रखिए, मांग रख दिए हैं। जो आगे वाला विधायक जिसको आप बना रहे हैं तो मांग रखिए जो आप समस्या है। उससे हम समस्या भैया साहब से बता चुके हैं कि हमारा ये काम है। ये देखिए भाई साहब जी, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि बाद में कोई भी विधायक बनने के बाद फिर ये गलियों को भूल जाता है। नहीं, हम आए रहे हैं, हाँ, हम भैया साहब आए रहे हैं, हम लोग सब बता दिए हैं, सब लिखवा दिए हैं, उसकी समस्या पूरी बता दिए हाँ। कि ये भैया करना होगा। तो भैया कहेंगे आपका एक आशीर्वाद मिलेगा तो हम आपके बीच में काम करेंगे। यही है काम। कितना भरोसा, कितने दिन में काम करेंगे ये? कहीं के हमारी सरकार बने के बाद साल 15 महीने साल भर में हम काम करेंगे। तो पहले जब विधायक जी आए थे बीजेपी वाले तो वो नहीं बोले वो तो बोले थे कि हम 5 महीना में हम काम करेंगे, नल जल योजना कर देंगे। 500 जनता ये के अंदर बैठे रहे। नागेंद्र सिंह आइए भाई साहब, आप भी कुछ बोलिए। देर से आप नहीं पहुंचे, बताइए अपनी समस्या बताइए। समस्या यह है सर, पानी नहीं है, न बिजली आई है। देखिए क्या है सबसे बड़ी बात, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, बिजली, सड़क और पानी। बैठे रहे ना, 500 आदमी रहे, कब ये कहीं गए रहे काम करावे पैसा विधायक जी के लगे जाए तो सुना तो नहीं आई। 2 बार 3 बार अर्जी लेके गए वरना के पास देख देते हैं, बैठ जाओ। 2.5 किलोमीटर बाईपास से ना। अच्छा, एक बात और है, विधायक जी अभी भी जब उनकी शक्ति नहीं है चलने की, फिर भी 80 साल में टिकट उनको चुनाव लड़ रहे चाहिए। भाई कैसे वो काम करेंगे जब उनकी उम्र इतनी होगी? उनको तो पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए, इसलिए जो गिल्ड हो गए हैं, जब आ जा नहीं सकते सरकार अपनी उन्हीं की सरकार है तो अपनी दे दिया, काम कर दिया, काम करना नहीं है। काम उन्होंने क्या उसका नतीजा? बिल्कुल जीरो है। अच्छा, जब चल नहीं आए नहीं, जब विकलांग हो जाएंगे तब क्या आएंगे क्षेत्र में ही। जनता इतनी मरतबे गई तो काम नहीं सुने। वो ढिल्लन सिंह को सौंप देते, ढिल्लन सिंह कुछ सुनते नहीं है गाँव में ही। वो मुझे पास गिरी भर करते हैं। ढिल्लन सिंह कौन है? ढिल्लन सिंह जो कह रहे हैं कि ठाकुर जनपद सदस्य, अच्छा, प्रतिनिधि हैं, राजकाज वही संभालते हैं, वही संभालते रहे। तो वो आते हैं, जाते कभी नहीं देखे नहीं। जब आप उनसे बातचीत करते हम उनके गए, आश्वासन देते क्या चलो हम भाई मिला दें आपको उनसे, तो मिला दे, कागज पाथर लेके गए, ऐसा हम देख लो, विधायक साहब बोल को देख लो, देखते रह गए। कई मतलब मुलाकात हुई, रास्ते में सलाम दुआ हुआ, तो काम आपका रनिंग में लगा, काम रनिंग में लगा। इसे करके 5 साल जीत गए, दूसरे फिर आ गए। इस काबू सवाल कोई आता ही नहीं। आज तक एक भी व्यक्ति का हमारे में कोई नहीं आया। ये भी जो भी आए तो भैया साहब कार्यकर्ता, भैया साहब 1 बार 2 बार आए, मुलाकात किए, बाकी कोई भी बच्चे कोई काम नहीं आया। अच्छा, नाम उनका कपिध्वज सिंह, कांग्रेस के नेता, राजघराने से बिलोंग करते हैं। भैया साहब आप लोग बड़े प्रेम से करते हैं। भैया साहब इसलिए करते हैं तो 2 बार यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार निर्दलीय से प्रत्याशी से लड़े, सब सपोर्ट किए। एक बार समाजवादी पार्टी से लड़े, उनको भी इंसान मौका दिया। 35,000 कुछ वोट पाए वो, एक बार 25,000 कुछ वोट पाए। उसको पब्लिक पश्चार है, उनका काम देखा जाए। जो कुछ गरीब तबके के हैं, कुछ परेशानियां होती, उनके पास दर पे जाते हैं, तो जो कुछ उनके पास 2,000, 4,000, 6,000 की मदद होती है तो गरीबों की मदद करते हैं। मतलब विधायक न रहने के कारण भी अपने जेब से पैसा खर्च करके गरीबों को पूरा करते हैं। अच्छा, कई बार उनसे भी हम बातचीत किए, उनका इंटरव्यू किए, तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। बात तो सही है, बेटा तभी ना काम कर रहे हैं, पब्लिक सुन रहे हैं, फर्ज निभाते नहीं है। जब नेता होंगे तो फिर क्या कहेंगे? तो कहने वाली बात नहीं रहेगी। तो बेटे भी काम कर रहे हैं, नेता होंगे तो फिर क्या करेंगे?
यही बात है। इसलिए हम लोग जो है सबको शासन दे करके भैया साहब को हाथ कमर पकड़े हैं, उनको सहयोग सपोर्ट देंगे और सरकार मालिक का रहमो करम होगा तो भोपाल तक वो पहुँचाएंगे, उनको पहुँचाएंगे सारी बहुमत से। मतलब मंत्री भी बनाएंगे, कुछ भी हो सकता है इस सरकार करम है। लेकिन ये है कि आप गरीबों और आप जो बस्ती वाले लोग हैं, उनकी आवाज सुनी जाएगी, है ना, उनकी आवाज सुनी जाती है। अब थोड़ा बात करते हैं युवाओं की। क्या कुशवाहा जी, क्या है माहौल इस बार? हमारा संदेश ये है, हाँ यहाँ के जो लोग पंच सरपंच नेताओं से हमारी लड़ाई कुछ नहीं है। हाँ अगर किसी आदमी कोई भोजन देता है, चटिया में खाना देता है, तो कभी कभी जो नदियाँ है उसमें पानी आता है लेकिन पानी भाग जाता है। हाँ। ये जो नदियाँ है हाँ। को जो दो पुरखा गहिलान करा दिया जाए हाँ। तो पानी भरा रहेगा, तो पानी बराबर चलेगा। हाँ। अब बताइए पानी वहाँ से पानी आता इलाहाबाद पानी चला जाता पब्लिक नहीं पाती है। तो हमारा संदेश ये है, ये जो कार्यकर्ता लोग हैं, मतलब सरपंच लोग हैं, पंच लोग हैं, कि विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, नदिया को गहिरीकरण कराएंगे तो पानी बराबर पानी आएगा। सबसे बड़ी समस्या जो पानी की चल रही है, तो पानी की हर कोई कर रहे हैं। युवाओं से भी बात करते हैं, जो प्रदेश और देश से युवा वाला है, क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, काम धाम क्या करते हैं? मोबाइल की शॉप है, सरकार देता है लोन तो बड़ा युवाओं को दे रहे हैं, जन कुछ नहीं मिलता। इधर आओ, गौछा तो टाल के रखे हो, लल्लन टॉप, हाँ पढ़ाई लिखाई करते हो, क्या करते हो? अपने से काम, अपना गैरेज है, कितना मिल जाता है? केवल 150 में गुजारा हो जाता है? नहीं होता मगर करना पड़ता है। तो क्या घर वालों को देते होगे, क्या तुम करते होगे? हो गया, घर वालों को नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, 150 केवल मिलता है, बस वही खर्चे के लिए। अच्छा, लोन के लिए कभी बैंक गए हो? लोन के लिए नहीं जा पाए हमारी उम्र। नेता जो है, ये चुनाव होता है तो नेताजी, पिछली बार भी तो तुम 18 साल के नहीं थे, लेकिन अब आते हैं बोलते हैं कि मैं युवाओं के लिए काम करूंगा, तो काम हम लगता है कि करेंगे कुछ? जब तक मैं अपने होशोबाज में था अभी तक कोई नेता आया ही नहीं यहाँ। अच्छा, कभी नहीं आए यहाँ, ना कोई नागेंद्र सिंह आया, ना कोई आया, ना मेरे सामने कोई यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब कोई उपस्थित नहीं हुए तो हम किससे उम्मीद? मतलब कभी भी नेता आते जाते नहीं है? कभी भी नहीं। आइए भाई साहब, इधर आइए, हाथ में बॉल है, मतलब आप कहीं ना कहीं क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं। बच्चों को हो गया तो खिलाड़ी कुछ खेलने होने के है यहाँ पे? जी ग्राउंड है। आप क्या करते हैं? हम तो मोबाइल का काम, अपनी दुकान है? जी रही है लेकिन इस समय बंद है, बेरोजगार। तो बेरोजगारों के लिए तो सरकार बहुत काम कर रही है, केंद्र सरकार भी कहती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, राज्य सरकार भी बोलती है कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ना कोई लोन मिल रहा, ना रोजगार। लोन के लिए जब जाते हो तो क्या बोलते हैं? लोन के लिए हम भरे भी थे फॉर्म, तो हो गया वहाँ से, तो उद्योग विभाग से पास हो गया। यहाँ बैंक वाले बोले कि इस साल का बजट निकल गया ये। क्या कहेंगे जो विधायक जी आप उनके बारे में? नथिंग। और कभी ना आना ना जाना, ना हम लोगों का कोई मतलब सुनना कि क्या कैसा है। और सीएम साहब? सीएम साहब सब एक ही थाली के, एक ही थाली के। अब क्या है आपका रोल, अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि ये सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं। मेहनत मजदूरी जो होगा आदमी करेगा वही। सरकार तो रिपीट करना है कि दूसरी सरकार लानी इस बार? रोड में कौन सी लगा थे, सब बीजेपी वाले भगवाना थे, जो सामने आएगा देखा जाएगा। तो ये जो साइलेंट वोट है, साइलेंट वोट जो कहता है कि जब जैसा मौसम रहेगा तो देखा जाएगा, साइलेंट वोट जो होता है वो बदलाव लाता है, लेकिन इस बार बदलाव की बहार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से रायपुर करचुलियान और इस ब्लॉक जहां पर 1000 की तादाद में मुस्लिम आबादी है, पीने के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, और सबसे बड़े मुद्दे यही होते हैं, उनके लिए बाकी काम क्या होता है। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि 7% जो आबादी है, जिसका नाम सिर्फ चुनाव के समय आता है, तो अब वो समय आ गया भुनाने का, और बदला ये आबादी ले लेती है, चाहे वो खुल के ले या साइलेंट तरीके से ले। और यही ये जनता है। हम तो ये कहेंगे कि सरकार यही है, कि सरकार यही है, क्योंकि सरकार यही बनाते हैं, सरकार यही बनाते हैं। निश्चित है, कोई दो राह नहीं है।
और सरकार जो है सत्ता परिवर्तन की ओर चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है और समाधान भी इसका निकलना चाहिए कि जो है इस आबादी की समस्या है, चाहे जल की हो, नल जल योजना पहुंचे, कोई भी जल मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, शिक्षा मिले, और अगर भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी पोल अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसकी भी निदान निकलना चाहिए। हम आपको और कवरेज दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। नमस्कार।